हाँ, और रिप्लांटिंग का किया था हमने, रीप्लांट तक किया था, और रिपेयर का हमने ऐसे किया था कि जब होगा तब करेंगे। रिपेयर का किया था, फैक्ट्रीज के बारे में पढ़ा था। और एक सीड भी छोटी सी फैक्ट्री है, उसके बारे में पढ़ा। सीड, इन्वेस्ट कम करना पड़ता है, आउटकम ज़्यादा मिलता है। हाँ, किस किस ने ट्राई किया है धनिया और इसे सब चीज़ें करने का, उगाने का, पानी में मेथी और ये सब चीज़ें, है ना, पानी में रखा था, पानी में रख करके स्प्राउट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो फिर आपको शायद सनलाइट उसको थोड़ी बहुत चाहिए होगी। ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, पता है कि क्या उसको कमी है, तो उसकी वजह से सुधारना है उसको। आपके बाद भी हम जिंदा एग्जैक्टली आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, मतलब 80 साल 100 साल जो भी है, वो हमारे से ज़्यादा आगे की है, ठीक है। मैंने आज मेरे स्टेटस में बहुत अच्छा रील डाला है कि जो 2025 में, मतलब अभी जो 4 साल चल रहा है, उसमें 5 साल का बच्चा है, 5 ईयर ओल्ड, ठीक है ना। आप लोग 5 साल के तो नहीं, ऑब्वियसली ज़्यादा हो, लेकिन 5 साल के हो अगर अभी, तो 2040 में कितने साल का हो जाओगे? मैथ्स क्वेश्चन है नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ। इसमें फ़र्क क्या है? 15 हाँ, 20 साल, 5 साल का 15 साल का फ़र्क है, और ऑलरेडी 5 साल का है, समझ में आया? तो आप हो जाओगे 20 साल के, 20 ईयर्स आपका 20 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। 20 ईयर्स के आप हो जाओगे फॉर एग्जाम्पल। अभी तो आप ऑलरेडी कितने के हो? 10। तो मतलब 10 है, आपका 14 है, 13। एक आप लोग समझ लो, जो भी 10 ईयर्स ओल्ड है वो लोग कितने हो जाएंगे इसमें यहाँ पर? 25। वेरी गुड, 25। और जो 13 है वो कितने के हो जाएंगे? 28। वेरी गुड, आपका मैथ्स भी क्लियर होता जा रहा है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो फ्यूचर में जो भी हम लोग देख रहे, जो चांसेस हमारे सर्वाइवल के हैं, उसमें जैसे हम लोग कर रहे वैसे चलेगा, या उसमें समझदारी लेने आना पड़ेगा, क्योंकि लोग को तो मार नहीं सकते ना, रिसोर्सेज हम दूसरे प्लैनेट में से लेके आ सकते, ना प्लैनेट बीजा कोई दूसरा देखा है हमने ऐसे कि अर्थ जैसा हो। मार्स में ना एटमॉस्फेयर है, मार्स के पास ना मून है जो सब क्लाइमेट्स को स्टेबिलिटी रखेगा, है ना। आपको पता है जो मून है वो आपको पानी का जो स्तर है वो ऊपर नीचे करता है मून। मैंने बताया था आपको, ये ग्रेविटी की वजह से, मून की ग्रेविटी की वजह से पानी ऊपर जाता है, प्लांट को फ्लरिश करता है, फिर वापस नीचे चलता है, रूट को फ्लरिश करता है, फिर वापस प्लांट, ऐसे जितना भी मून चक्कर काटता है। तो 28 दिन में 4 फेज होते थे उसके, फुल मून और न्यू मून। फुल मून क्या है हिंदी इंग्लिश में या गुजराती में, सॉरी, पूनम, और हाँ, और न्यू मून अमावस। ये 2 टाइम में, न्यू मून में कब होता है, दूर होता है या नजीक होता है? और पूर्णिमा में नज़दीक आता है, पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है। तो ये ऑलरेडी कितनी बार हुआ महीने में? 2 बार हुआ, ठीक है ना। एक दूर चला गया ना, एक तो नज़दीक आया, ठीक है ना। तो ये 2 बार हुआ, प्लस खुद पृथ्वी घूम रही है कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो जैसे कि आपका हार्ट चलता है, 1 मिनट में कितनी बार चलता है अप्रॉक्सीमेटली? 70 to 80। हाँ, 70 to 80 चलता है हार्ट, ठीक है ना। हार्ट रेट, मेरा है ना डॉक्टर जैसा राइटिंग है, हाँ, समझ जाना आप। हार्ट रेट 70 to 80 होता है। तो प्लांट्स का भी एक हार्ट बीट होता है। कैसे होता है? पृथ्वी ने स्टार्ट किया, फिर से रोटेट हो गई, फिर से स्टार्ट किया, फिर से रोटेट हो गई। तो दिन में 2 बार हार्ट बीट होता है उसका। और मून जब नजीक आता है तब हार्ट बीट बड़ा भी हो जाता है। जैसे आप दौड़ते हो तब आपका हार्ट बीट बड़ा हो जाता है। सेम थिंग जब न्यू मून और फुल मून आता है, और वो 2 बार होता है पूरे महीने में। 2 बार तो हार्ट बीट आता ही है प्लांट्स को। जब उसका, जैसे कि यहाँ पर मून है, मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। अब समझ लो कि ये मून है, ठीक है, और आप पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर खड़े रहो, पृथ्वी है, ठीक है। अब ये मून है, उसकी ग्रेविटी है, उसके ऊपर काम कर रही है। यहाँ पर मान लो ये पेड़ उग रहा है, बहुत बड़ा सा पेड़ यहाँ पर उग रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी किस तरफ काम कर रही है अभी?
इस तरफ खींच रही है ना, इसकी तरफ खींच रही है ना। अभी मान लो कि मून घूम जा रहा है, घूम जाओ तो यहाँ कितने दिन में घूमता है? 28 डेज, ठीक है। और खुद पृथ्वी जो है वो घूम रही है कितने दिन में? 24 आवर्स में घूम रही है। बस तुमको एक ही जगह रहना है। तो पूरा तो वो तो सन होना चाहिए, सन के लिए नहीं। हाँ अभी रुको, सन। अच्छा चलो, तो यहाँ पर ट्री है, ठीक है, और ये घूम रहा है, 24 घंटे में घूम जा रहा है, ठीक है। अभी ग्रेविटी कहाँ है? पीछे की तरफ है, तो पानी कहाँ चला गया? नीचे चला गया ना इसके अंदर, ठीक है। अब फिर से वापस 24 घंटे हो गए, मतलब 12 घंटे हो गए, अभी वापस कहाँ है पानी? ऊपर चला गया। मून थोड़ा सा ही खिसका है, 24 घंटे में मून तो थोड़ा सा ही खिसक सकता है ना, क्योंकि 28 दिन लगते हैं उसको घूमने में। समझ में आ गई ये बात? ये थोड़ा थोड़ा ही खिसक रहा है, 28 दिन में ऐसे करके पूरा पृथ्वी को राउंड कर लेता है। बट ये पृथ्वी खुद घूम रही है 24 घंटे के अंदर। क्लिक हो रहा है? तो ये पेड़ को 24 घंटे के अंदर ऊपर आता है और नीचे आता है, ऊपर और नीचे आता है, पंपिंग उसका। कितना इजी है। और ये सब कार्यक्रम मार्स में है क्या? बैठ जाओ, थैंक यू वेरी मच, क्लैप करो। ये जो कार्यक्रम जो हम लोग कह रहे हैं, मून का जो ब्रीदिंग करवाते हैं ट्रीज को, एक तरह का उसका लिक्विड होता है ना उसके अंदर, जो सैप कहते हैं उसको। झाड़ के अंदर सैप होता है ना, वो चिकना पदार्थ होता है उसका, रस होता है उसका, तो वो उसको मूवमेंट कराता है। समझ में आ रहा है? हर एक चीज़ सब व्यवस्था में है, व्यवस्था के लिए और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। वहाँ तक कि हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगा दी, बहुत सारा चीज़ें को हम लोग जला रहे हैं। खेडूत लोग जो समझदार नहीं है तो वो तो जलाते ही है। वो लोग को जल्दी जल्दी उसको कूड़े को डिस्ट्रॉय कर देना है। उन लोग के पास वो ट्रैक्टर लेके आए, ट्रॉली भरे, उसको मजदूरी, ये सब नहीं। घास क्या कहते हैं, गेहूँ उगा नहीं कि वो जो घास की परार रहेगी उसको रिड कर देना है तुरंत फटाफट, और नया क्रॉप चालू कर देना है उसके ऊपर, तो वो लोग को उसको जला देते हैं। ठीक है, तो ये समझदारी नहीं करते हम, तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी के पास ब्रेन नहीं है, पृथ्वी के पास व्यवस्थाएं हैं सब। और व्यवस्थाएं ऐसी है कि बारिश अभी भी हुई, कल परसों हुई थी बारिश। क्या ये नॉर्मल बात है? शरद पूर्णिमा के आजू बाजू बारिश होती ही नहीं है, कोरारी आती है। आपको पता है यहाँ पर जब शाम पे चालू हो जाएगी, कल से चालू हो गई, परसों से, पर शरद पूर्णिमा के बाद चालू हो जाती है। कितना परफेक्ट। हाँ, तो कोरारी आती है उस टाइम पे। एग्जैक्टली कल ही मैंने यहाँ पर डी वोक के बच्चे आते हैं, डी वोक मतलब डिप्लोमा इन वोकेशनल, तो हम लोग उस बच्चे को भी सिखाते। तो उन लोगों ने कहा कि हमारा इस साल लगभग 12-15 लाख का नुकसान होगा। भुतड़ी उगाई थी उन लोगों ने और बारिश आ गई। बारिश आई थी या नहीं 2 दिन पहले? तो जब उन लोगों ने सब भुतड़ी निकाल करके रख दी थी, ऐसे थप्पा बना दिया था पारे के ऊपर, ये जो फार्मर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और भुतड़ी सूख रही थी कोरारी में, और तुरंत बारिश आ गई। अभी बारिश आती है कोई भी चीज़ में, कोई भी सीड्स के ऊपर, तो क्या हो जाता है? सीड्स जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते ना, वो सब स्टार्ट कर देते जर्मिनेट होना, और फिर से वापस धूप आ गई, तो वो अब बीज जो अनाज जो है, वो जो दाने जो है, उससे वो बेच पाएंगे क्या? कोई लेगा उसको? वो सड़ जाएंगे ना अल्टीमेटली। वो उगने की प्रकार में आ गए, उसमें रूट निकलना स्टार्ट हो गया होगा थोड़ा सा, और तब तुरंत फिर से धूप भी आ गई, तो उसका कोटा फूटा ही नहीं होगा, और उसको 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख का नुकसान हुआ, क्योंकि भुतरी सब ऐसे पड़ी थी बाहर और बारिश आ गई। 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख का नुकसान एक साथ, एक खेडूत को, सिर्फ एक गांव में एक फार्मर के पास, एक खेडूत के पास 15 लाख का नुकसान। ऐसे तो कितने सारे बच्चे बैठे थे आपके जैसे जो वो सीखने आते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर इससे सब करवाते हैं कि प्रोडक्ट्स में एडिशनल कुछ वैल्यू करना हो, बढ़ाना हो, तो कैसे करें। तो पोषण तत्व पकड़ने के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए फूड प्रोडक्ट्स में, तो उसको भी कोर्स करवाते हैं। तो उसके बच्चे ने कहा कि हम लोगों को इस बार तो नुकसान होगा। गलती कौन करते हैं? अमुक चंद लोग ही करते हैं, और भुगतता है कौन? पूरी पृथ्वी भुगतती है, पूरा देश, पूरा कंट्री, पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा विश्व भी भुगतता है, ऐसे कह सकते हैं। पूरा अर्थ में डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोगों को ऐसी समझ में लेके आना पड़ेगा हम लोगों को अपने आप को, कि एक जन लोग जो है उसके पास सत्ता हो, पावर हो, या सब लोग जिम्मेदारी लेकर के सब लोग सही काम करें। तो सब लोग सही काम करने के लिए सही जिम्मेदारी, सही समझ तो होनी चाहिए। तो सही समझ के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लास में आना पड़ेगा, ऐसी क्लासेस में,
है ना, जो हम लोग लेते हैं यहाँ पर। ये सब चीज़ें, अच्छा सब्जेक्ट्स जो है वो मैं करवाता हूँ, वो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में ऐसे क्लिक होता है या आपके अंदर में आते हैं सिलेबस में? तो इसके सब्जेक्ट्स के जैसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए नहीं, जो सब दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक कर दे। मून के साथ कैसे हम लोग का खाना लिंक्ड है, कैसे सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड में है, तो समझ में आ रहा है? दिखाई पड़ रहा है आपको एक एक चीज़? पोल्यूशन कैसे इसके साथ लिंक्ड है, बारिश ज़्यादा हो रही है उसके साथ, कहाँ गाड़ी धुआं निकाल रही है और कहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, दोनों कैसे लिंक हो गए? क्योंकि बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण हो रहा है, धुआं जो है ऊपर पूरा पृथ्वी की बढ़ा दे रहा है। पृथ्वी का ऊपर का जो लेयर है उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उसका नाम क्या है? ओजोन। ओजोन कितना बड़ा है? मैंने करवाया था। पतली सी एक लेयर है, बहुत पतली सी, बहुत पतली सी। अब बताओ कितना थिक है? 10 किलोमीटर। नहीं, वो तो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हो, पूरी एटमॉस्फेयर। मैं एक ओजोन की ही बात कर रहा हूँ। ओजोन कितना है? ये पूरा पृथ्वी है, उसके ऊपर एक स्ट्रेटोस्फीयर तक ये जो है ओजोन तक है, ये इसके बीच में यहाँ पर ओजोन है, बहुत पतली लेयर है, 1 मीटर। उससे भी कम। 1 फीट। आप लोग गैस करो, मैंने आपको बताया था स्पष्ट। 3 क्या था? 3 क्या कॉइन्स क्या बताया था? 3 सेंटीमीटर। नहीं, उससे भी कम। 1 मिलीमीटर। नहीं, वो 3 पॉइंट्स एक के ऊपर एक रखते हो। वेरी गुड। 3 कॉइन्स के एक के ऊपर एक रखेंगे तो कितना आएगा? लगभग आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर गिन लो। 1 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा, उतना होता नहीं है। ये 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर हमारी ओजोन है, ठीक है? और वो कितना रिफ्लेक्शन करती है सन के रेज को? 99% सूरज की किरणें आ रहे हैं, वो यहाँ पर रुक जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर से एक पतली सी लेयर जो है वो 3 कॉइन्स जितनी है वो यहाँ पर आकर के बाउंस हो जाती है 99%, और थोड़ी सी जो आ जाती है इसके अंदर, वो कौन सी आती है? UVA आएगा, जो हमारी स्किन को टच करते ही विटामिन डी बढ़ना चालू हो जाता है। UVB जो है, UVB की जो भी आ गई अंदर, थोड़ी सी आ पाई, UVB कितना आया अंदर? 2% ही आता है सिर्फ। UVA जो है वो 100% अंदर आ जाती है, ठीक है? UVB 2% और UVC 0%। कितना पतला है? 3 कॉइन्स जितना। और काम कितना बड़ा कर रहा है? कॉइन्स, इसकी हाइट, कॉइन्स की हाइट, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रख करके इतनी आती है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रहा है व्यवस्था में कैसे काम करती है। और अभी जो है बारिश ज़्यादा हो रही है, बारिश जब ज़्यादा होती है तो बिजली होती है, बिजली होती है तो क्या होता है पता है? जब बिजली गिरी यहाँ पर से ऐसे बिजली गिरती है, तो यहाँ पर जो हवा के मॉलिक्यूल्स है उसमें ऑक्सीजन भी होता होगा, होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन कैसे रहता है एटमॉस्फेयर में? O2, मतलब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स साथ में चिपके रहते हैं। इसको हम लोग सांस लेते हैं ना, तब हवा लेते, ऑक्सीजन लेते हैं, वो एक्चुअली 2 ऑक्सीजन, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये ऑक्सीजन O2 है, O के 2 मॉलिक्यूल साथ में ही रहते हैं। और जब बिजली गिरती है, उसको ध्यान से देखना, इतनी जगह पर बिजली गिरी है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसे रह रहा है? 2 मॉलिक्यूल साथ में है, समझ में आ रहा है? अभी इसके बीच में से बिजली गिरी, क्या हुआ? ये इसका ये हो गया अलग, ये इस तरफ गया और ये इस तरफ गया। अब आप दोनों फ्रेंड्स को, कौन यहाँ पर दोनों फ्रेंड्स हैं? यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे, अच्छी बात है। चलो बस अभी मैं समझ गया, तो आप भी समझ जाओगे। 2 फ्रेंड्स है, ये साथ में रह रहे हैं बहुत टाइम से, और उसमें से बिजली आ गई बीच में, अभी दोनों लोग अलग हो गए। अभी क्या हो रहा है? अभी ये भी ढूंढ रहा है उसका फ्रेंड कहाँ गया, और ये भी ढूंढ रहा है कि उसका फ्रेंड कहाँ गया। क्या होता है? दूसरे फ्रेंड्स होते हैं जिसको कुछ भी नहीं गिरा उसके ऊपर, बिजली के ऊपर बहुत सारे ऑक्सीजन है ना हवा में, तो है या नहीं? तो बहुत सारे हैं। तो ये जो अलग हो गया वो क्या करता है? वो इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है और ये हो जाता है
ये कैसा बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है। आप देख रहे हो इसमें जिगजैग है। और ये जो है उसको कहते हैं ओजोन। 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तब उसके साथ ओजोन बनता है, इसलिए तो उसको ओ नाम है। ओ मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 साथ में मिल करके ओजोन बनाते हैं। टॉक्सिक नहीं होता सर, टॉक्सिक नहीं होता, बिजली मतलब अच्छी है। हाँ बिजली मतलब अच्छी है। हम ओजोन को ब्रीथ कर ले तो वो नहीं होता, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा ना लंग्स। जो काम का है वो O2 है ना। नाइट्रोजन भी हम लोग ले रहे हैं अंदर, पर नाइट्रोजन वैसे ही बाहर निकल जाता है। नाइट्रोजन हमारा खुराक नहीं, वो प्लांट्स का है। देखो पॉइंट मेरा समझ रहे हो? जो बिजली गिरी उसने ओजोन बनाया। ओजोन जाकर के कहाँ गया? ऊपर जाकर के सेट हो गया दूसरे ओजोन के पार्टिकल्स के साथ। जब ये ओजोन का लेयर परत बनती जा रही है तो ये ओजोन जब बिजली जहाँ पर ज़्यादा गिर रही है, क्यों ज़्यादा गिर रही है बिजली? क्योंकि वाष्पीकरण बढ़ गया है पृथ्वी में। तो पृथ्वी अपने आप को व्यवस्था में रखने के लिए ओजोन जो है वो हमारा सही होता गया और सही होता गया और बहुत ज़्यादा थिक हो गया उल्टा। अब ओजोन जो है वो बहुत ज़्यादा अभी 3 पॉइंट्स है ना, मान लो 4 पॉइंट्स जितना थिक हो गया। तो अभी ये जो रेज आ रहे हैं अंदर सूर्य के जो अच्छी, नहीं आ पाएंगे, वो कम आ पाएंगे अभी। तो हमको विटामिन डी नहीं मिलेगा। विटामिन डी नहीं मिलेगी और ये जो 1% है वो भी कम हो जाएगा। और ये जो है वो 100% की जगह 50% शायद कर देगा, मान लेते हैं 50% नहीं होगा, 98 या 99 हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? डेफिशिएंसी विटामिन डी। हम लोगों की हड्डियां ही वीक हो जाएगी पहली बात तो, ठीक है ना। पहले तो ऑलरेडी वीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग इंडोर्स रहते हैं। इंडोर्स मतलब घर के अंदर रहते हैं, एसी के अंदर रहते हैं, हमारे जूते के ऊपर रबड़ लगा के घूमते रहते हैं। जो हमारा अर्थिंग चाहिए हमारे शरीर को वो भी नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ें जो कर रहे कार्यक्रम बिना समझे हुए। ऑक्सीजन हमारा जो बन गया अलग होकर के ओजोन बन गया। ओजोन बढ़ता जा रहा है पृथ्वी में, पृथ्वी में बढ़ता जाएगा तो आपके जो रेज है वो कम होते जाएंगे, कम पृथ्वी में आएंगे। तो पृथ्वी ठंडी होगी या गर्म? ठंडी होती जाएगी ना, क्योंकि सूर्य की किरण ही कम होते जा रहे। तो पृथ्वी ने हाँ और ठंडा लगे नहीं, यूवीसी भी नहीं आएगी ना, बिल्कुल यूवी हाँ हाँ बाहर तो ले ही नहीं सकते। लैंड तो कहाँ है? ये तो ऊपर तो लैंड है ही नहीं। हाँ अभी ये समझना है हमको कि अमुक पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि पृथ्वी तो ठंडी हो रही है। क्यों? क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है इसलिए बिजली ज़्यादा हो रही है, इसलिए ज़्यादा सब वातावरण ठंडा होता जा रहा है। लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है? अपने आप को हील कर रही है। क्यों? क्योंकि वो भी एक सिस्टम में है, व्यवस्था में है। व्यवस्था के लिए कि सब लोग धुआं कर रहे तो मुझको अपने आप को बचाना है। ऐसे लिविंग थिंग नहीं है, बट वो सिस्टम्स ऐसे सेट है ऐसे परफेक्टली कि वो अपने आप बैलेंस में आ जाती है। हर एक चीज़ जो है वो बैलेंस के लिए बनी है। 1 मिनट में आता हूँ। हर एक चीज़ बैलेंस के लिए बनी है। जब पृथ्वी गर्म हो रही है तब ओजोन आकर के सेव कर रहा है उसको, ओजोन अपने आप बढ़ता जाएगा तो सूर्य की किरण कम आएंगे तो पृथ्वी अपने आप ठंडी हो जाएगी। अच्छा ज़्यादा ठंडी हो गई तो क्या हो जाएगा? आइस एज आ जाएगा। आइस एज मतलब समझ आ रहा? पूरी पृथ्वी में बर्फ, पूरा पृथ्वी में बर्फ। वो आपको लग रहा है कि गर्म हो रही है, बट एक्चुअली इसका जब वैल्यू बढ़ता जाएगा ओजोन का तब बहुत सारी किरणें अंदर नहीं आ पाएंगे। मैं आपको पूछता हूँ अभी जो है वो हॉस्पिटल में है पृथ्वी या सही चल रही है? हॉस्पिटल में ना, हॉस्पिटल में हम लोग वो बाटला चढ़ाते, ऑक्सीजन चढ़ाते, सब कुछ करते हैं ना। पर नॉर्मली हम लोग लगाते हैं ऐसे मास्क और ये सब ड्रिप और ये सब घूमता है ऐसे, ड्रिप चल रही है उसकी। पर वो लूप सही है या नहीं? नहीं सही है ना, हमको समझना पड़ेगा। बारिश अपने आप कम हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। अभी एब नॉर्मल है सब। क्यों? क्योंकि सब कुछ सही होना है। आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है जब आपको फीवर हो जाती है, तब वो फीवर बढ़ती है, क्या होता है उससे? शरीर का गर्मी क्यों हो जाता है? वायरस जो होता है ना वो गर्मी में रह नहीं सकता है, इसलिए आपका शरीर जो फीवर है तो बढ़ाता है। और आप क्या करते हो? पैरासीटामोल खा करके शरीर को ठंडा करते हो फिर से।
ये समझ के बिना हम लोग जो गोलियां खाते हैं ना डॉक्टर के नाम पे, वो भी गलत हो जाता है। फीवर को अमुक परसेंटेज तक रखना चाहिए ताकि वो वायरस और बैक्टीरिया मर जाए। जब सहन नहीं होता है, जब डॉक्टर कहता है कि नहीं अब लोगों को तुमको लेना ही पड़ेगा, तब ज़्यादा से ज़्यादा आप ठंडा कपड़ा से अपनी बॉडी को ठंडा करो। सर मेरी मम्मी जब एक उसका हाथ ऊपर, 1 मिनट। हाँ हाँ बोलो। सर आपको पता है कि हम अपना जो टायर होता है ना पुराना, वो फेंक देते हैं और वो जो जलाते हैं ना तो वो इतना पॉल्यूशन करता है। हम जो 10 गाड़ी लेते हैं और उसके ऊपर जो प्लास्टिक का रेपर आता है ना, वो साथ में जॉइंट करके उसके ऊपर ढक देना, पूरा बच जाएगा धुएं से। हाँ। उतना ज़्यादा पॉल्यूशन करता है। सात क्या? सात क्या? 7 पॉलीथीन क्या? 7 10 गाड़ियों में पॉलीथीन अगर ऐसे छोड़ के फिर उसके नीचे एक टायर जलाए ना तो हाँ। पूरा वो ग्लो हो जाएगा। सही है, सही है। आपने कहा कि ठंडा रुमाल रख के हम ठंडा हो सकते फीवर कम कर सकते हैं गर्मी। मुझे भी मम्मी ऐसे ही करते हैं, गर्म पानी लेकर हाँ। और फिर ठंडा पानी लेकर मुझे हाँ। हाथ में लगाती है। हाँ, तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पैरासीटामोल और ये सब गोलियाँ को खाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो है ना वो जब हम लोग एग्जैजरेट करके फीवर को और भी ख़राब कर देते। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, पृथ्वी में कैसे व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाएं सब बैलेंस के लिए काम कर रही है। और हम लोग को एक प्रश्न आया था यहाँ पर कि क्या हम लोगों को वैसे ही धुआं करना चाहिए? फिर तो अपने आप तो पृथ्वी तो बैलेंस कर ही रही है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग गए थे हॉस्पिटल में, तब हम लोग सही होने के लिए गए थे? सही होने के लिए गए थे क्या, या ऐसे ही मांदा निकलना है, मांदा की तरह घूमता रहना? फिर क्या करने के लिए? सही होने के लिए। तो सही होने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से बात वही आई, समझदार बनना पड़ेगा। क्लियर? यस, क्वेश्चन। सर हम इतना पॉल्यूशन करेंगे ऐसा समझ के कि अर्थ तो अपने आप सिस्टम सेट कर ही लेगा, लेकिन उसकी भी कैरिंग कैपेसिटी होगी ना, एक लेवल से ज़्यादा तो वो भी सहन नहीं कर पाएगा। हाँ, सही बात है। और नहीं कर रहा है ना, लैंडस्लाइड हो रही सब जगह पर, अभी भूकंप स्टार्ट हो गए, हरिकेन्स आ रहे, ये सब पहले नहीं थे इतने सारे। फ्लड्स हो रहे, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, कितनी सारे आपको पता नहीं क्योंकि डेजर्ट में कोई रहता नहीं, पर डेजर्ट बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ईयर है ना पूरा डेजर्ट नहीं आया था, उन लोगों ने केमिकल करके बनाया था यहाँ पर। मेरा ये क्या ना, समझदारी नहीं है तब ना, समझदार होते तो कि हम पृथ्वी में सब लोग एक हैं, एक मानव जात है, और पृथ्वी जो है पूरे सब लोगों की है, ना कि अमुक जोनों के जिसके पास पैसा है सिर्फ। कभी कभी मुझको लगता है कि इतने सारे लोग, पैसा है भी, तो भी सही क्यों नहीं हो रहा है? आपको पता है बहुत कम पैसे में सब पृथ्वी में सुधर सकता है, पता है तुमको? सिर्फ समझदारी की कमी है इसकी वजह से। पैसे को कोई कनेक्शन नहीं। पैसे वाले लोग जो है ना, अगर चाहे वो लोग तो बहुत जल्दी पृथ्वी को बैलेंस में लेके आ सकते हैं, और सब लोगों को काम भी मिल सकता है, सब लोगों को भी खाना भी मिल सकता है, सब लोगों को रहने की व्यवस्था भी बन सकती है। लेकिन उसमें क्या होगा, उन लोगों का पैसा जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अभी क्या है, उन लोगों के पास पैसा है तो हम लोग उसकी तरफ उसको जॉब दे रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वैसे वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कह दे कि नहीं, हम हमारे घर में ही खाना उगाएंगे, हम हमारे फ्रेंड्स में ही सब कुछ चीज़ें बांटेंगे, तो वो लोगों की ज़रूरत है नहीं है, इसलिए वो लोग डर रहे हैं, इसलिए वो सब पैसा खुद रखना चाहते हैं। हम लोगों को, समझदार जो लोग जो होते हैं, उन लोगों की खुद की सिस्टम्स बनानी चाहिए। जैसे कि पूरी पृथ्वी एक सिस्टम है बैलेंस रखने के लिए और बैलेंस में रहने के लिए। दो बातें इसमें, बैलेंस में है पृथ्वी अभी भी, आज भी इतना सारा गड़बड़ हो रहा है तो भी बैलेंस करने की ट्राई कर रही है। जल्दी बारिश कर रही है ताकि ठंडी हो जाए, और ज़्यादा बिजली हो रही है ताकि ओजोन बढ़ता जाए, ताकि और रिफ्लेक्ट करे, सन के रेज नहीं आने चाहिए। ये जितने भी आ रहे फिर वापस उसको भेज रहे हैं यहाँ पर, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस भेज रही है, क्योंकि ओजोन बढ़ता गया। ओजोन क्यों बढ़ता गया? बिजली गिरी, इसलिए। बिजली क्यों ज़्यादा गिर रही है? क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश क्यों ज़्यादा हो रही है? क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा हो गया है, मॉइस्चर ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से बिजली भी ज़्यादा गिरती है, क्योंकि क्लाउड्स एक दूसरे को रब करते हैं। कितना अच्छा बेस्ट सिस्टम चल रहा है ये, देखो तो। सर हमको है ना ऐसे, जब रात को हमको ऐसे स्टार दिखते हैं, बट हमको धुआं या फिर ओजोन लेयर क्यों नहीं दिखते? ओजोन लेयर वो ट्रांसपेरेंट है, एयर है वो ट्रांसपेरेंट है, सब चीज़ें थोड़ी बहुत उसमें डस्ट की वजह से सन सेट होता है तब येलो ऑरेंज दिखता है। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स एयर में है,
इसलिए सनसेट जब होता है तब ऑरेंज येलो दिखता है, पर एक्चुअली सन का कलर क्या है? वाइट फायर। बहुत भयानक वाइट फायर का कलर है उसका। वो येलो इसलिए दिखता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ना यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो लाइट को स्कैटर कर देते ब्लू लाइट को, जिसकी वजह से आपको येलो दिखता है सन। सर रात को उसकी वजह से तारे से ब्लिंकिंग थोड़ा खिसकते हैं ऐसे लगता है। हाँ, वो एक किसकी वजह से? ये सब छोटे छोटे डिस्टर्ब करते रहते हैं हमारी विजन को। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में डिस्टर्ब करते हैं। कभी कभी देखा है ऐसे मॉर्निंग की लाइट आती, सन की किरणें आते तो कुछ भी उड़ रहा है, हाँ डस्ट जैसा उड़ रहा है। खास करके आपने फपेटा ऐसा कुछ किया होगा, झाड़ू कुछ किया होगा, कुछ खंखेरा होगा, तो ऐसे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं या नहीं? तो वो सब पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में भरे हुए हैं, ठीक है ना? चलो, सर ओजोन लेयर होनी चाहिए, अदरवाइज तो हम लोग बफ जाएंगे। हाँ, वरना तो ऐसे बफ जाएंगे। 99% रोकता है, सिर्फ 1% सूर्य की किरणें अंदर आ रहे, जिसमें से कितने रिफ्लेक्ट कर दिए वापस? कितने रिफ्लेक्ट कर दिए वापस? 100% ही सिर्फ यूवी लाइट। जो 1% आ रहा है पृथ्वी में, उसमें से 100% यूवी आने दिया, 98% to 95% यूवी बी को भी रोक लिया। 1% में से जो अंदर आया 1%, मान लो कि आपके हाथ में 100 वायर है। कितने वायर है? 100 वायर के या 100 धागे, ठीक है? 100 धागे में से एक धागा को पकड़ना है जो पृथ्वी के अंदर आ रहा है, एक धागा। अब एक धागे में से फिर से 95 to 98% यूवी बी लाइट था, वो निकल गया। धागा कितना छोटा हो गया? उसमें से यूवी सी लाइट जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही है, रोक दिया पूरा उसको। धागा कितना और छोटा हो गया। तो ये जो कार्यक्रम जो है ओजोन का, आप समझ में आ रहे कितना इंपॉर्टेंट है? अगर ओजोन नहीं होता है तो पूरा बफ जाते हम। 100% आते सीधा सूर्य के किरणें, जो अभी 1% से भी कम आ रहा है, टुकड़े टुकड़े। अगर हम एयर पोल्यूशन ही कम दे तो सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी, कम कर दे तो। अगर आप पोल्यूशन नहीं करते हो तो पूरी पृथ्वी में कैपेसिटी है, ध्यान से सुनना, अगर आप पूरी पृथ्वी में नेचुरली कुछ चीज़ें को हर्ट नहीं करते हो, डिस्टर्ब नहीं करते हो, तो ये ओजोन जो है अपने आप काम करेगी और पूरी पृथ्वी में 25 to 28 डिग्रीज हो जाएगा। इसी की ज़रूरत है। तो 25 to 28 डिग्री सेल्सियस। आपके एसी में 22 24 रखते हो या नहीं? कितना ठंडा लगता है? पूरी पृथ्वी में, चाहे वो कच्छ में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, अच्छे से तुम एटमॉस्फेयर को रखोगे तो अपने आप सब जगह पर ग्रीनरी हो जाएगी। डेजर्ट में भी कितना मस्त लगेगा, बदले रह सके। ये जो टेम्परेचर है वो किसी साइंटिस्ट ने निकाला था। उसने कहा कि हम लोग पृथ्वी के साथ सही से बर्ताव नहीं कर रहे, हमारी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। अगर हम व्यवस्था में भागीदार होकर के कोई भी काम करते, कार्यक्रम करते, तो पृथ्वी में एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 26.5। और ये टेम्परेचर का मीनिंग ये है कि बारिश स्नो के एरिया में भी इतना हो जाएगा। कैसे हो सकता है? स्नो में कितना होता है? -20 to -30 भी होता है या नहीं? कौन कनाडा होके आया है? उसमें से 15 जितना हो जाएगा। -7 में भी स्नो होता है। मैंने वही कह रहा हूँ, माइनस रशिया में तो -30 डिग्री होता है। मतलब आप ऐसे करते हो ना, पानी उड़ाते हो तो बेसन में से गर्म पानी तो बर्फ़ होकर के गिरता है। देखा है ना वीडियो? हाँ, मतलब वो सांस ले रहा है तो यहाँ पर पानी जम जाता है नाक के पास, देखा है? हाँ, तो ये टेम्परेचर भी, सुनो तो सही, ये टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। कितना अच्छी बात है। वहाँ पर रह भी सकते हैं हम लोग, जा करके फ्रेंड्स को मिलने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे, तो पृथ्वी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ती है। ये जो प्लांट्स होते हैं उसके नीचे, हाँ, सब बैलेंस हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा। अभी इम्बैलेंस में है। यस, माइक्रो आते हैं। हाँ, कोई भी इंसान
एटमॉस्फेयर स्पेस में से यहाँ पर गिरे पृथ्वी में तो उसको ओजोन लेयर फील होगा? नहीं, ओजोन लेयर है वो बिल्कुल ऐसी जगह दे देगा आपको, ऐसे हवा का ही एक वो क्लाउड जैसा है, पतला सा, दो तीन कॉइन्स जितना थिक काला क्लाउड जैसा है, बस आप उसमें से थ्रू आ जाओगे, वो पकड़ेगा नहीं, क्या वो नेट नहीं है, वो एक तरह का हवा का बुलबुला है, एक तरह का लेयर है बस हवा की, O3 की लेयर है। सर सन की जो रेज है हाँ। उसकी रेंज कितनी है, मतलब अगर सन की रेज, हाँ सन की रेज जो होती है वो चली ही जाती जब तक उसको कोई बीच में आता नहीं है, वो चली ही जाती है आगे। जैसे दूसरे तारे से हमारी तरफ आ रहा है वैसे हमारा सन की रेज भी इस तरफ जा रहा है, एंड ही नहीं है उसका, क्योंकि बीच में क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम कुछ ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, वैक्यूम जैसा है वैसा ही वो सब चीज़ों को जाने देता है आगे। तो उसका मतलब है ये कि वो चली ही जाती है, अनंत काल तक चली ही जाती है। इसलिए कहते हैं हम लोग जो पृथ्वी में करते हैं ना कार्यक्रम, वो दूसरे ग्रह को भी प्रभाव करते हैं। समझ में आ रहा है? जो भी जितना भी हम लोग करते हैं, हम लोग को लगता है कि अरे यार हमारे पास गाड़ी है, हम लोग धुआं करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम लोग तो दूसरी गाड़ी रख रहे। जितना भी हम लोग गलत काम करेंगे या सही काम करेंगे, दूसरे ग्रहों को भी उसका इफेक्ट माइन्यूट वेरी स्मॉल परसेंटेज होता ही है। इसको कहते हैं सब लोग कि हम लोग सह अस्तित्व में जी रहे, मतलब दूसरे सब चीज़ें हैं, इसकी वजह से हम लोग भी हैं। अगर प्लांट्स नहीं होते तो हम लोग नहीं होते। अगर जीव जंतु जानवर उसको प्लांट्स को पत्ते को खाते नहीं और उसको खाद नहीं बनाते तो ट्री नहीं होता, तो फिर हम भी नहीं होते। अगर हम लोग हैं तो भी ट्री भी है, ऐसे कैसे हम लोग ट्रीज को पानी देते। तो सब लोग एक दूसरे को, सिस्टम्स को रिस्पेक्ट करके कार्यक्रम पूरा पृथ्वी में चल रहा है। ये जब समझ सब के अंदर आ जाएगी तब पृथ्वी क्या बन जाएगी? स्वर्ग। और जब समझ नहीं है तब पृथ्वी में क्या भरे हुए? स्वर्ग में कौन रहता है? देवी देवता वो रहते हैं, देवी देवता हो ना। अभी कौन रह रहे पृथ्वी में? राक्षस। राक्षस क्या काम करते हैं? दूसरे को हड़प लेना, दूसरे को काट देना। अरे हमीसर में एक बार मैंने एक देखा आदमी को बंदर का ड्रेस पहन करके पैसे मांग रहा था। मैंने कहा यार, पूछ लगा के भाल उसने पता नहीं क्या उसने कर दिया और बंदर का वो पूरा कार्यक्रम घूम रहा है। हम वहाँ तक पहुँच गए कि हम अपने आप को जो देवी देवताओं के स्टेज में थे, हम जन्म लिया ना हमने, सत्य वक्ता है। हर एक बच्चा क्या चाहता है? सत्य का वक्ता है, मतलब सत्य बोलना चाहता है। हर एक बच्चा जो होता है सत्य बोलता है या नहीं? आप लोग कुछ गलत करते हो तो आप सीख करके किसी के पास से सीख लिया तब गलत करते हो, वरना छोटा बच्चा होता है ना, वो सत्य का वक्ता होता है, न्याय का याचक होता है, मतलब वो जस्टिस चाहता है। जब आप एक बच्चे ननक छोटा भाई आपका या बहन होती है, उसको मम्मी आपको पास सामने एक लड्डू लेके आए और हाफ करे और उसमें से एक ज़्यादा बड़ा हो गया, एक मान लो, तो आपको क्या फील होगा कि मेरे को कम मिला, छोटा मिला। लड्डू तो हाफ किया था, लड्डू थोड़ा सा बड़ा हो गया उसकी तरफ और आपको जो मिला छोटा सा मिला। आपको फ्रैक्शंस किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता लग गया कि मेरे को कम मिला है। इसका मतलब है कि बच्चा जो होता है वो न्याय का याचक होता है, सच्चा वक्ता, सत्य का वक्ता और न्याय का याचक, और सही कार्य करने वाला होता है। आप उसको कहोगे वहाँ पर जाओ तो वो वहाँ पर चला जाएगा, आपको कहेगा कि ये लेके आओ तो वो लेके आएगा। नहीं, वो बड़े बच्चे हो जाते हैं, वो बहुत शातिर हो जाते। तब जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसको कोई भी काम कहते हैं तो वो करते हैं। फिर वो दूसरे को देख करके गलती सीख करके उसमें से गलती सीख लेते हैं कि मेरे पेरेंट्स भी सच नहीं बोलते, मेरे टीचर्स भी सच नहीं बोलते, तो मैं क्यों सच बोलूँ। इसकी वजह से सब बच्चे वो गलत करने जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। हम लोग आप में से टीचर्स भी बनोगे भविष्य में। मैं चाहता हूँ कि टीचर्स बने आप, क्योंकि पता है टीचर्स एक ऐसी नौकरी है या एक ऐसा पेशा है जिसमें आप जैसे हो वैसा आप दूसरा व्यक्ति को बना सकते हो। एक ही एक ऐसा पेशा है, जैसे कि मैं हूँ जनक सर, ठीक है। आप मेरे को देख करके कभी ऐसे सोचते हो कि यार मेरे को जनक सर जैसा दिमाग वाला या स्मार्ट बनना है, सोचते हो या नहीं? कभी कभी सब लोग एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब
हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक है, ठीक है ना। पूरक का मीनिंग समझ में आ गया, जिसकी वजह से आप कंप्लीट नहीं होते हो। अगर वो नहीं होता तो आप कंप्लीट नहीं होते। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को, सब लोग। हाँ बोलो। सर आपने रशिया उसकी बात बोली, तो माइक कहाँ है? सर मेरे को बोलना है। हाँ, उसको 1 मिनट के लिए दे दो जल्दी। तो सर हाँ। स्नो कैसे गिरता है? बारिश में तो पानी गिरता है ना, तो स्नो कैसे हो जाए? टेम्परेचर, ठंडी हवा कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, नीचे जाती है? ऊपर। ठंडी हवा कहाँ जाती है? नीचे। तो मतलब पृथ्वी का जो सरफेस है वो ठंडा होता है, और ऊपर है जो गर्मी होती है, क्योंकि क्लाउड्स ऊपर है। तो बारिश ऊपर से गिरते गिरते नीचे आती है, तब नीचे वातावरण कैसा है? ठंडा है, तो वो आइस क्रिस्टल्स बन करके फॉल करता है, तो आइस क्रिस्टल बनते हैं। और गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर। तो क्लाउड्स ऊपर है, तो गर्म ऊपर है, गिरता है ऊपर से, नीचे आते आते ठंडा होता जाता है, क्योंकि ठंडी हवा नीचे ही रहती है, तो वो बर्फ़ हो जाता है, इसलिए बर्फ़ गिरता है। सर स्पेस में अर्थ वगैरह गिर क्यों नहीं जाती, ऊपर ही फ्लोट जैसे क्यों करती है? ग्रेविटी किसके साथ होती है? ग्रह के साथ होती है। तो ग्रह जो है वो सब किसके साथ चिपके है? ग्रेविटेशनल रोल ऑफ द सन। सन का ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी उसके साथ रह रही है, ठीक है ना। बाकी जो स्पेस में जो है वो कोई के तरह का प्रभाव नहीं डालता है उसमें कि उसके वजन में खींच जाए। तो सर सन नहीं होता तो सब क्या होता? प्लैनेट से ही बिखर जाते, सब एस्ट्रॉइड की तरह घूमते रहते। कोई और तारे के आजू-बाजू। हाँ, डस्ट हो जाता है, एक दूसरे को टकरा जाते हैं। ये सिस्टम में रख रहा है सन खुद, ग्रेविटेशनल फोर्स उसका। और वो सिस्टम में आने के लिए कितने खरबों साल लगे पता है? मैंने आपको वीडियो दिखाया था जिसमें से वो प्लैनेट टकराया, फिर उसमें से मून बन गया। लाखों करोड़ों साल तो ऐसे डस्ट घूम रहा था उसके पृथ्वी में आजू बाजू, फिर वो मून बन गया, और फिर वो अपने आप सही से ठंडा हुआ। फिर पृथ्वी में बहुत सारी कॉमेट्स आई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर के, फिर पानी बना उसमें से, फिर बहुत सारा दरिया ऐसे बना। वरना पृथ्वी भी भभकता हुआ आग का गोला था पहले पृथ्वी हमारी। सर फिर उसमें सब पानी के कॉमेट्स और सब डस्ट आई और सब चीज़ें होती गई। तो फिर सन की लाइफ तो सिर्फ 5 बिलियन ईयर्स ही होगी ना अब। तो और सर फिर इसके बाद क्या होगा? डस्ट हो जाएगा सब, फिर वो नया तारे का जन्म देगा। उसमें क्या नहीं सर बात? सन के अंदर का जो होता है वो कितना गर्म होगा? अब वो फिगर्स मैं आपको दूंगा, तो उसके आप क्या करेंगे फिर उसके बाद? मैंने आपको कहा कि वो 500,000 डिग्रीज होता है। मान लो ये सन है, मान लो कि इसका टेम्परेचर जो है, ये सन है हमारा, ठीक है। वो उस पर बहुत सारे रेडिएशन निकल रहे हैं, उसमें सोलर फ्लेयर्स भी निकल रहे हैं, यहाँ से वो पृथ्वी की तरफ जा रहे हैं, और ये इसका टेम्परेचर है 500,000 ऐसा कुछ डिग्रीज है। अब हम क्या करेंगे उसका? 15 लाख अमुक चीज़ें का कोई मतलब ही नहीं है। आर्ग्यूमेंट करेंगे हम तो वैसे भी है, इसका जो है वो 1% से भी कम आ रहा है पृथ्वी में। स्पेस में से जो आ रहा है वो यहाँ से जो निकल रहा है वो आ रहा है ना पृथ्वी की तरफ, ये पृथ्वी उसकी तरफ आ रहा है। बाकी यहाँ तो बहुत गर्म होता है, समझ में आ रहा है? तो ये सब का कार्यक्रम को मतलब नहीं, क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं है। जो पृथ्वी में है उसकी बात में बात करो, जो आप उसको टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी हमारा टाइम ओवर हो गया है, हम लोग ओवर बाउंड ही जाते हैं, ठीक है ना। 12:30 से ज़्यादा हो गया है, तो अभी हम लोग रुक रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों में से एक जन का तो अपने आप ऑटोमेटिक फिक्स हो गया, रिपेयर हो गया। देखो तो फिर से एक बार। हाँ, अभी बैटरी जो है शायद वीक होगी, इसलिए कुछ भी होए उसमें नहीं चल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत मज़ा आ रही है? तो थोड़ी से अपने आप को ऊपर क्लैप करो थोड़ा सा।